ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मतलब स्क्रिप्ट में जो मुझे सोचने के लिए मजबूर करी। मैंने टाइम दिया, मुझे सोचने में मजबूर कर रही थी कि मुझे करना चाहिए या मैं कैसे कर पाऊंगा। मुझे तो लगता है कि जो भी कैरेक्टर मैं करूंगा वो कहीं ना कहीं सरप्राइज लेके आएगा, मुझे ऐसा लगता है। कमेंट भी पढ़ रहा था, लग रहा है सचिव जी को क्या हो गया है। मुझे लगता है कि हाँ, वो जितना प्यार उनको मिलना था वो मिल चुका है उस तरह की। अरे आपको पता नहीं है सीधे साधे लड़के क्या क्या करते हैं। रियल लाइफ में तो आपकी वो है रिंकी, लेकिन रियल लाइफ में भी है कोई। बनराकस की गर्लफ्रेंड भी आ सकती, शुगर डैडी शुगर मम्मी। एज एन एक्टर बहुत खाली रहना पड़ता है, तुम्हारा दिमागी जो स्पेस है। और तुम्हें प्यार मिला तो वो समझना भी जरूरी है कि शायद वो प्यार मुझे नहीं मिल रहा था। ना मैंने गांव में टाइम स्पेंड किया है, ना मैं सचिव जी के जितने भी गुण हैं वो कोई भी मेल नहीं खाता। ये तो हमारे सचिव जी हैं, इन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि पहले ये बहुत तामझाम वाली चीज होती थी। ग्रेट लेजेंडरी एक्टर्स रहे हैं, उन्होंने भी बहुत काइंड ऑफ सिमिलर रोल्स और सिमिलर कहानियां बहुत लंबे टाइम तक बताई हैं, और वो सबको करना पड़ा। जो कॉलेज वाला मेरा टाइम था 2008 से 2012, तभी मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में देखी हैं। ऐसा कोई मतलब ऐसा फिल्मों को लेके ऐसा कोई लगाव नहीं था उस टाइम पे, और मुझे फिल्मों में सब कुछ अच्छा लगता था। बहुत ही फिल्मों से भरा रहा मेरा वो कॉलेज जो टाइम था। तब ये वर्ड भी नहीं समझ में आया था कि TVF द वायरल फीवर है क्या। मेरे को जाते ही एक्टिंग करने का मौका मिल गया। सब कुछ तो हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं शहरों की कहानियां कह रहे हैं। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो हर घर की एक फेवरेट शो बन जाएगा या लोग इतना प्यार मिलेगा। आपको कितना छुपाना है और कितना बताना है, वो एक बहुत बड़ा टास्क था। बिकॉज वी आर नोबडी टू जज एनीबडी। उसको ऐसा ना दिखा देंगे यार ये तो मैं नहीं, पूरा चांस की बात है कि हमने एक चीज़ करनी चाहिए वो नहीं हुई, एंड देन दूसरी चीज़ कहीं से मौका मिला। तो पता है मीम इंडस्ट्री के भी आप बहुत फेवरेट हैं। मीम्स की अगर अपन बात करें तो अगर हम, क्योंकि पंचायत जो शो है उसके बहुत मीम्स बनते हैं। अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से आपको इस तरह के लेजेंड से कंपेयर कर देता है, तो कई बार अच्छा लगता है और कई बार ऐसा लगता है कि अरे मतलब मत कंपेयर करो। मतलब बुक्स पढ़ाने लग गए क्या? ये कैसे? ये तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मतलब मैंने सोचा था कि जितेंद्र कुमार जो हैं वो कुछ और रोल होगा यार, हो सकता है पुलिस वाले का रोल होगा। व्हेन आई सॉ नहीं, अपनी बात हुई थी लास्ट टाइम की कुछ अलग। आपने कहा था कि कुछ अलग कर रहा हूं मैं, ठीक है, बट इतना अलग था वो मुझे आइडिया नहीं था। तो ये कैसे? कुछ नहीं यार, जब स्क्रिप्ट आई तो पूरा स्क्रिप्ट सुना तो पता चला कि ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड कहानी है। तो मैं काफ़ी शेल शॉक था और अच्छी लगी, मतलब जिस तरह से कहानी जाती है और जिस तरह से दोनों कैरेक्टर्स की बातें होती हैं कहानियों में। जो अरशद सर का कैरेक्टर है और जो मेरा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। इवन वो भी बहुत डिफरेंट लग रहा है। मैंने फिल्म देखी, मतलब वो correct. जिस तरह की उनकी इमेज है, अभी जॉली में हमने देखा एक सर्किट वाली इमेज उनकी बहुत स्ट्रांग है, बट ये उससे बिल्कुल अलग। हाँ, जनरली वो कॉमेडी में बहुत दिखते हैं, बट ऑफ कोर्स उन्होंने भी ऐसे 2-3 कॉप, जैसे शहर उनकी आई थी बहुत पहले, तो वो काफी अच्छा रोल किया था उन्होंने। आई थिंक उसके बाद ऐसा कुछ अभी देखेंगे। तो ये जांगिया वाला डायलॉग जब बोला हंसी आई थी आपको? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मतलब स्क्रिप्ट में जो मुझे सोचने के लिए मजबूर करी। मैंने टाइम लिया, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कुछ ऐसे 10-12 दिन बाद रिस्पॉन्ड किया उनको कि मुझे क्या लगा स्क्रिप्ट के बारे में। क्योंकि हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सोचने में मजबूर कर रही थी कि मुझे करना चाहिए या मैं कैसे कर पाऊंगा। तो हाँ, फाइनली ये सारी जांघिया वाली चीजें, ये सारी चीजें एक्सेप्ट की, मन बनाया और फिर हाँ। एक चीज होती है शॉक वैल्यू, मतलब मुझे लगता है सिनेमा में जब शॉक वैल्यू आ जाती है तो कहीं ना कहीं दर्शक भी हैरान हो जाता है। इसमें आपकी जिस तरीके की अब तक की इमेज रही, बहुत सक्सेसफुल OTT पे, मतलब यू हैव गिवन ब्रिलियंट शोज जो मतलब आई थिंक बेंचमार्क होंगे। उसके बाद ये आपको लगा, आपके दिमाग में था पहले से कि ये दर्शकों को एकदम वो शॉक वैल्यू देगा कि भाई मतलब जितेंद्र इज डूइंग दिस काइंड ऑफ अ रोल? मतलब ऑफ कोर्स जो रिस्पांस है ट्रेलर का और टीजर का जो रिस्पांस था वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब वो उतना नहीं सोचा था। मुझे लग रहा था कि यार ठीक है, मतलब जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो कहानी बहुत मजेदार है इसकी, तो वो मुझे ज्यादा इम्प्रेस करी। बट मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि कोई, मुझे तो लगता है कि जो भी कैरेक्टर मैं करूंगा वो कहीं ना कहीं सरप्राइज लेके आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, मुझे नहीं पता था कि इस लेवल पे जो अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो वो इतना सरप्राइज करेगा लोगों को और वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे ट्रेलर पे, टीजर पे। तो हाँ, अभी तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बट वैसे एक चीज, मतलब बहुत साल से मैंने ये चीज बोलता भी हूँ, नोटिस की कि जो नेगेटिव रोल प्ले करने का एक मजा होता है ना, मतलब
विलन जो करता है, करना तो हम सब चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं सोसाइटी की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से। तो विलन प्ले करने में ज्यादा मजा आया या हीरो प्ले करने में आता है? नहीं हाँ, अच्छा था ये वाला अभी, लेकिन अभी वी हैव टू वॉच द फिल्म कि ये विलन है कि क्या है और पूरा तो देखने में तो लग रहा है हाँ, टीजर से आपको लग सकता है, बट आई थिंक पूरी फिल्म देखोगे तो बहुत सारी लेयर्स हैं, बट शेड तो है, बहुत शेड्स हैं, मतलब दोनों में ही, दोनों कैरेक्टर्स के ही शेड्स हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे फिल्म में। बट हाँ, ऑफ कोर्स जब आप थोड़ा सा जो आप करते आ रहे हो, आई थिंक मतलब 2 ऐसे शोज आए हैं इससे पहले, जो कोटा फैक्ट्री की अगर हम बात करें या पंचायत की बात करें, जो कि बहुत लंबे सीजन्स रहे हैं, तो 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो, बट उनको देखने की आदत है, एंड सडनली फिर कुछ ऐसा आता है तो मतलब वो ऑफ कोर्स करने में मजा आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्रास्टिकली अलग है। तो मतलब ऑफ कोर्स जब तुम उस तरह की चीजें स्क्रीन पे करते हो तो मजा तो आता है। मैं तो कमेंट भी पढ़ रहा था, लग रहा है सचिव जी को क्या हो गया है सचिव जी जो हैं अब बनराकस का क्या होगा मतलब लोग जो है वो कहाँ से, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स का जो एक कह लूं कि डेप्थ है या जो लोगों के दिमाग में इंप्रेशन है वो इतना स्ट्रांग है कि मतलब लोग हर चीज में उससे रिलेट करते ही करते हैं। हाँ करेक्ट, मतलब जैसे कोटा फैक्ट्री की अगर बात करें तो बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर रहा है, तो और उसका भी फेज लाइक 2-3 साल तक वो चला है, उसके 3 सीजन आए हैं, पंचायत के ऑफ कोर्स 4 सीजन आ चुके हैं, उसमें भी वो एक ऐसा दबा कुचला सा सॉफ्ट सा इंसान है जिसमें वो गांव की पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, तो 4-5 साल से लोग उस तरह के उन्हीं चीजों में देख रहे हैं। तो एंड हाँ, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हाँ वो सरप्राइजिंग एलिमेंट एग्जैक्टली ज्यादा वर्क किया इसमें। वो मुझे लगता है कि कई बार एक्टर्स को 10, 12, 15 साल लग जाते हैं, वो जैसे इवन शाहरुख खान पूरा करियर वो एकदम चॉकलेटी रहे, ठीक है, अब उन्होंने एक अपनी इमेज चेंज की कि दाढ़ी में दिख रहे हैं वो हमें जवान पठान में एकदम रॉक सॉलिड वाली इमेज, बट आई थिंक यू हैव डन इट ज्यादा जल्दी या मतलब एट अ राइट टाइम। हाँ मुझे लगता है यहाँ सही टाइम है, मुझे लगता है कि हाँ वो जितना प्यार उनको मिलना था वो मिल चुका है उन तरह के कैरेक्टर्स को, अब मुझे कुछ अलग ट्राई करना ही था। सो आई थिंक हाँ ये करेक्ट टाइम पे ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, जो काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे उस टाइम पे। एंड हाँ बट वो तो चलता रहेगा ना, अगला सीजन तो अगले साल अनाउंस हो ही चुका है, और कोटा फैक्ट्री का भी अगला सीजन आएगा ही आएगा। हाँ वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। हाँ नहीं अनाउंस नहीं, बट नहीं क्योंकि वो उस तरह के हैं कि वो मतलब मैं कहता हूँ ना, पंचायत इज लाइक अ फैमिली कि मतलब वो हमको देखना ही देखना है। हाँ। वो और वो मतलब वो तो उतना क्रेज रहता है कि लोग रात के 12 बजे रिलीज हुआ है तो वो 3, 3:30, 4 बजे तक देख के खत्म कर देते हैं। मतलब आई हैव सीन द क्रेज इन सारे शोज के लिए कि पीपल आर लाइक ये तो आना ही आना है, मतलब इसमें अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी भी है तो वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि ठीक है घर में भी कई बार नमक कम डलता है या कुछ है, बट आई मीन पीपल रिलेट टू देम लाइक एनीथिंग। तो वो तो कंटिन्यू प्लीज रखिए, और बाकी तो आगे ये इस तरह की चीजें आप देते रहिए तो मजा आता रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, तो सबसे पहले कौन पूछेगा? आइए जी आप पूछिए सबसे पहले क्वेश्चन। मैं कुसुम जैन, एक आर्टिस्ट भी हूँ चित्रकार के रूप में, भोपाल से हूँ मैं। अरे वाह जी, और मेरा बचपन सारा नाना नानी दादा दादी के यहाँ गांव में ही बीता है, और ये पंचायत सीरियल है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम नहीं देखा था तो जब हम बच्चों के यहाँ गए तो बोले मम्मी आप है ना पंचायत सीरियल देखा करो, बहुत अच्छा है। तो हमने देखना शुरू किया, शुरू से अब देखना शुरू किया, लेकिन है ना जब वो बियर वाला आया तो हमने कहा ये सीधा साधा लड़का ये क्यों इसमें फंस गया है। आपको पता नहीं है सीधे साधे लड़के क्या क्या करते हैं ये कैसे फंस गया है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा सर, है ना, ऐसा लगा कि नहीं इसको नहीं पीना चाहिए आप ये इमोशन देख रहे हैं, ये वो कनेक्ट है कि यार ये तो अपना लौंडा है, ये कैसे बियर पी सकता है। और सर मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, रियल लाइफ में तो आपकी वो है रिंकी, लेकिन रियल लाइफ में भी है कोई? बहुत होंगे है ना क्योंकि आपने पंचायत सीरियल को ही सारे घरों में इतना फेमस कर दिया है कि आपके सभी लोग फैन हो गए। मेरे घर में तो सभी हैं, बहुत अच्छा रोल है आपका, आप एकदम सीधे साधे और बिल्कुल मतलब उसमें घुस जाते हैं वो कैरेक्टर में, वो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है जैसे रियल में हो रहा है, क्योंकि मैंने भी वो वहाँ बचपना बिताया है गांव में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पंचायत।
थैंक यू थैंक यू सर। कुसुम जी, thank you. आपको जर्नलिस्ट होना चाहिए था, सीधे ही जितेंद्र कुमार से मैं पूछ भी- लिया दारू हाँ, पीते हो सर, रियल लाइफ सर, में, हम नहीं पूछ पाए आज तक 6 बार मिलने के बाद। सर मैं एक्टिंग के लिए आई हूँ अभी मैं चित्रकार में आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ये एक्टिंग के लिए भी मैंने अभी वो मेरे अंदर एक कुछ जुनून सा रहता है। अब मैं भले ही 65 साल जितने की हूँ, लेकिन है ना मेरे अंदर जुनून रहता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इस उम्र में भी, उम्र तो देख भी नहीं जाती है इसमें कोई भी जैसे काम करने के लिए, तो मैं उसके लिए है ना एक्टिंग के लिए अभी यहाँ ये रवि शरण में ज्वाइन किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, अरे वाह, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, तालियां आपके यहाँ के लिए। लोग भी बहुत अच्छे हैं। पंचायत में नए नए कैरेक्टर्स आते रहते हैं, उम्मीद करते हैं 8वें 9वें सीजन तक आपको भी कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल रोल सर। मिलेगा, ठीक है? अरे फिर कोई आप याद बुड्ढी- कीजिएगा कि हमने आपसे सवाल अरे पूछा। नहीं, कोई दादी आदि का किसी का भी रोल मिल सकता है। अरे दादी वादी अभी कहाँ, अभी या अभी एक छोटा हीरो, बड़ी हीरोइन, बनराकस की गर्लफ्रेंड भी आ सकती है। नहीं वही तो बड़ी हीरोइन में, बड़ी हीरोइन में भी वो छोटे बच्चे आजकल क्या होता है बड़ों से भी प्यार कर लेते हैं ना, तो वो भी कर सकती हूँ मैं। शुगर डैडी, शुगर मम्मी, तो आजकल चल रहा है ये, तो क्योंकि आज आई होप, लेकिन पंचायत में वो आजकल ये- कॉन्सेप्ट आ नहीं पाएगा। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए तो ये स्टोरी अभी जब बन भागवत सकती है अभी ऐसा। 1 है ना, तो आगे 2 3 में जी, ऐसा जी। कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो रिकमेंड कीजिएगा। Z5 वाले हैं तो देख लें भाई यहाँ पे, Thank you, sir, ठीक है? thank दे हैव you. अ गुड एक्टर, और अभी फीस वीस भी थोड़ा कमी होगी। अगला क्वेश्चन, यस। हाय सर, मेरा नाम मानव है एंड मैं दिल्ली से ही हूँ एंड सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर, सो आई मीन थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द वर्क यू आर डूइंग एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस TVF डेज, जो वो टेक कन्वर्जेशन विद डैड वाली वीडियोस आती थी, तब से मैं आपका काम देख रहा हूँ। सो सर माय क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन दैट यू डू फॉर एनी काइंड ऑफ रोल and what is your approach when you are going to play a character? थैंक यू राघव, Thank you. बहुत अच्छा सवाल है। यार प्रिपरेशन मेरी ऑलमोस्ट मतलब सारे कैरेक्टर्स के लिए सिमिलर टाइप की प्रिपरेशन होती है। और ये प्रिपरेशन वो है जो मैं कॉलेज में जब हमने थिएटर चालू किया था, तो वहाँ पे जिस तरीके से हम स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे, Right. तो वो ही पहला स्टेप वही होता है कि स्क्रिप्ट तुम्हें मिलती है तो तुम पहले तो जितना हो सके स्क्रिप्ट में पढ़ता हूँ 2 बार 3 बार, फिर उसमें ऑफ कोर्स जो भी जिस सीन का मैं पार्ट होने वाला हूँ वो सीन्स फिर मैं उस पर काम करना चालू करता हूँ। तो उस सीन में मैं जनरली देखता हूँ कि एक सिंगल लाइन इमोशन क्या पकड़ा जाना चाहिए, हाँ जी। वो सीन कहता क्या है, मतलब वो इमोशन आना चाहिए। बातें जो भी हों, मतलब कॉमेडी जो भी हो रही हो, ठीक है, और मतलब बातें घूम फिर के अपन बहुत सारी बातें करते हैं सीन में, बट वो सीन ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहता है, तो वो मैं डायरेक्टर से या राइटर से बैठ के डिस्कस करता हूँ। तो वो सारे पॉइंटर्स मैं लिखता हूँ कि किस, या बनाता हूँ अपने दिमाग में नोट्स कि ये सीन में ये फाइनल इमोशन चाहिए। फिर उसकी तैयारी चालू होती है कि ये इमोशन कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। पता चल गया, सारी चीज़ें हो गई, रीडिंग कर ली, फिर वो रिहर्सल्स में वो चीज़ें मोटा मोटा तुम ट्राई करते हो कि वो इमोशन तुम 100% तो नहीं, बट एटलीस्ट 60-70% तुम पहुंच जाओ उस इमोशन तक हाँ जी। रिहर्सल के दौरान। तो वो एक रहता है, तो वो एक बार करते हो, फिर तुम उस इमोशन पे और सोचते रहते हो जब तक तुम शूट पे नहीं जाते, या जब तक तुम्हारा वो फाइनल मोमेंट नहीं आता परफॉर्म करने का, तब तक तुम उस इमोशन पे थोड़ा सोचते रहते हो। एंड मुझे लगता है कि किसी भी कैरेक्टर के, वही मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट 4-5 ऐसे मुझे लगता है कि इमोशन होते हैं जो बहुत वो निकल के आने ही आने चाहिए। बाकी चीज़ें 19-20 होती हैं, रह जाती हैं। जब तुम स्टेज पे भी परफॉर्म करने जाते हो या कैमरा के सामने भी परफॉर्म करते हो, चीज़ें होती हैं 19-20 होती है, जिस तरह से तुम सोचते हो कई बार वैसा नहीं निकल पाता। बट कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो तुम चाहते हो कि ये जैसा सोचा है डायरेक्टर ने या जैसा राइटर ने सोचा है, और फिर जैसा तुम अपने इमोशंस के थ्रू वो एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो करो। तो उन मोमेंट्स में मैं बहुत एफर्ट मारता हूँ, तो वो तुमको मिल जाते हैं स्क्रिप्ट पे। तो मेन हमेशा से स्क्रिप्ट रही है। स्क्रिप्ट को जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार, हर बार नई चीज़ दिखती है, और वो अपने आप दिखती है। मतलब इट्स द मैजिक ऑफ स्क्रिप्ट रीडिंग एंड रिहर्सल एंड एक्टिंग। ये मैजिक है उसी चीज़ का कि मतलब ये अपने आप होता है। जितनी बार तुम पढ़ोगे तुम्हें वो अलग चीज़ें दिखती रहेंगी। इंटरप्रिटेशन में भी काफ़ी फ़र्क होता है एक्टर की एंड राइटर की। हमेशा वो तो हमेशा मिलेगा। जिस तरह से राइटर डायरेक्टर ने सोचा है, कभी भी एक्टर वैसा परफॉर्म करता नहीं है, वो हमेशा अपने तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज में हाँ जी। वो लेके ही आता है। तो और ये मैंने मतलब काफ़ी डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है,
तो वो हमेशा बोलते हैं कि मतलब कि एज डायरेक्टर्स एज मेकर्स वो लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करके जाते हैं या सोच के जाते हैं कि एक्टर्स ऐसा कर दें या एक्टर्स ऐसा करेंगे या इस तरह से जब वो ये लाइन बोली जाएगी तो कितना मज़ा आएगा। बट जब एक्टर जब करता है ना उसको तो वो कुछ अलग ही होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है जो वो सोचते हैं। अब उसी को एक्सेप्ट करना होता है पूरे जो भी सराउंडिंग्स हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनको वो एक्सेप्ट करके फिर उसी को एनहांस करना होता है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। Thank you so much. आई sir. थिंक Thank you. एक्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी अच्छी टिप है। अच्छा, एक बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वी शुड, तो जैसा अभी इन्होंने कहा कि हमारा लड़का हमको खराब लगा बियर पी रहा है, तो एक आपका जो कनेक्ट है वो एक ऐसा है कि लोग अपना आदमी समझते हैं। वो बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है कि भाई ये मतलब उन्होंने उसको एक तरह से अपना फैमिली समझ लिया या अडॉप्ट कर लिया कि यार ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जब इस लेवल का कनेक्ट ऑडियंस का होता है तो वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है, आपको और जाहिर अच्छा लगता है एज एन एक्टर, आप यही कमाना चाहते हो, बहुत लोग जीवन भर लगे रहते हैं तब यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो इस चीज को जितेंद्र कुमार किस तरह से लेते हैं? हाँ, मतलब बेसिकली जब कैरेक्टर्स आप जिस तरह के करते हो वो एक अलग कनेक्ट बनाते हैं, और जब वो इमेज लोगों के दिमाग में, दिल में घुस जाती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग होती है किसी भी एक्टर के लिए कि वो चाहता है कि उसके कैरेक्टर लोगों तक इतने पहुंच जाएं और उसको इतना प्यार मिले। बट जब वो बहुत लंबे टाइम तक होता है तो फिर वो प्रेशर भी क्रिएट करता है, और तुम सोचते हो कि जैसे भी कोई नई चीज़ आती है या कोई डिफरेंट चीज़ आती है तो ऑफकोर्स वो प्रेशर रहता है कि ये अब अचानक से तुम कुछ नया कर रहे हो या इसको ऑडियंस अब किस तरीके से लेगी, या मतलब जैसे कुसुम जी ने बोला कि सिर्फ बियर पीना ही उनको अच्छा नहीं लगा, बट दिस इज एवरीवेयर। मतलब अगर आप रियलिटी की बात करते हो, अगर आप रियलिटी इन सिनेमा की बात करते हो तो दैट सीन एक नौजवान का बियर पीना इज रियल, और वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो बट दैट वो काफी लोगों के साथ नहीं जाता। तो अगेन अगर तुम्हें ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो तुम वापस थोड़ा, जब तुम नई स्क्रिप्ट पढ़ते हो, अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है और तो तुम सोच में पढ़ते हो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसको ऑडियंस कैसे लेगी, ऑफ कोर्स वो प्रेशर आता है। बट इन द एंड तुम्हें एज एन एक्टर बहुत खाली रहना पड़ता है। तुम्हारा दिमागी जो स्पेस है, तुम्हें बहुत खुले मन से सारी चीज़ें जो स्क्रिप्ट में जो राइटर या डायरेक्टर आपसे चाह रहे हैं वो बहुत खुले दिमाग से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके लिए आप टाइम, मुझे लगता है टाइम लेना चाहिए। जब भी आपके पास ऐसा डिफरेंट चीज़ आए करने के लिए ऑन स्क्रीन या ऑन स्टेज, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको थोड़ा अब तक आपकी इमेज की वजह से आपको प्रेशर क्रिएट कर रही है, उसमें टाइम लो, बट वो चीज़ निकाल के तुम्हारा काम सिर्फ वो चीज़, राइटर की चीज़ ऑडियंस तक कन्वे करना है। तो तुम्हारा जॉब उतना ही है इन दी एंड। ऑफ कोर्स तुम्हें प्यार मिला तो वो समझना भी जरूरी है कि शायद वो प्यार मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ। वो सचिव जी हैं जो बिल्कुल एक वक्त पे मेरे लिए एलियन थे। जब पहली बार पंचायत मेरे सामने आया, ना मैंने गांव में टाइम स्पेंड किया है, ना मैं सचिव जी के जितने भी गुण हैं वो कोई भी मेल नहीं खाता। मतलब इट इज द हार्ड वर्क विच इज डन बिहाइंड दैट कैरेक्टर, जो राइटर्स ने किया है, जो डायरेक्टर ने किया है, जो उस सेट पे उस मोमेंट पे हम सब ने मिलकर किया है, उसका हार्ड वर्क है कि वो उस लेवल पे वो सारी मोमेंट्स हम क्रिएट कर पाए जो लोगों तक इतने दिल तक करीबी पहुंचे। पर उस टाइम पे भी अगर हम जाएंगे तो मैं बस खाली दिमाग से, खुले दिल से वो सारी चीज़ें राइटर की ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश, इतनी ही कोशिश थी। ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा हूँ या मैं एज अ कैरेक्टर ऐसा हूँ रियल लाइफ में, वैसा बिल्कुल नहीं था। मेरे लिए सचिव जी बहुत एलियन थे। अगर मैं कोटा फैक्ट्री के टीचर की बात करूँ तो वो मेरे लिए बहुत एलियन थे। अमन त्रिपाठी, शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान की बात करें तो वो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए एलियन हो सकता है, और मेरे लिए तो एलियन था ही। तो जितने भी कैरेक्टर्स तुम करते हो, जो फर्स्ट टाइम तुम करते हो वो एलियन होता है, बट इट इज़ द हार्ड वर्क जो पूरा क्रू राइटर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर जो मिलके करते हैं कि वो थोड़ा सा रियल लग जाए और लोगों को कन्विंसिंग लग जाए, और फिर वो कन्विंसिंग वाली चीज़ एक इमेज क्रिएट करती है, वो उसको प्यार मिलता है और लोग कनेक्ट कर जाते हैं उससे। तो फिर हाँ, वो कुछ टाइम बाद वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है, बट एज एन एक्टर यू हैव टू गो बैक कि भाई तुम हो क्या, तुम सिर्फ एक पात्र हो, जो तुमने सबको सिर्फ एक पात्र प्ले करना है। तुम एक खाली, वो पात्र में जो सब्सटेंस है वो किसी भी शेप में हो सकता है। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसा अभी इन्होंने कि भाई आप कहीं एयरपोर्ट पे हैं या कहीं कुछ जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, कुछ अपना, कि अचानक से कोई आ गया कि अरे आप तो जीतू भैया हैं, आप तो सचिव जी हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ, याद है? हाँ, मतलब कई बार नॉट ऐसे, बट हाँ, मतलब कपड़ों को लेके आ जाता है कि मतलब अरे आप तो बहुत अलग दिख रहे हैं, अरे आप तो कैसे रहते हो, ठीक है। और ऑफ कोर्स मतलब क्योंकि
आपने जैसे बोला कि कुछ शोज या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो लोगों के लिए फैमिली हो जाती है, तो उनको लगता है कि दे ओन इट, दे वो बहुत अच्छे से जानते हैं उसको, बट कई बार वो ये जो फाइन लाइन है कि मैं जस्ट एन एक्टर हूँ, मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया, वो कई बार मिस हो जाता है। तो होती हैं वैसे मिसकम्युनिकेशंस कई बार, जो जहाँ पे उनको थोड़ा अजीब फील होता है कि अरे ये तो हमारे सचिव जी हैं, इन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट कर दिया या ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो होता है कई बार। बट एक चीज और है, जैसे पहले क्या होता था कि भाई एक एक्टर था, उसकी इमेज एक्शन हीरो की होती थी, कॉमिक हीरो की होती थी। टीवी में भी हम देखते थे कि एक कैरेक्टर जब आप सक्सेसफुल हो जाता था वो आपकी जिंदगी बन जाता था, उसके बाद आप बाहर निकल ही नहीं पाते थे। हमने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा, ठीक है। बट आज अगर देखें, आप हैं, कुछ और भी एक्टर्स हैं, आपके पास 2 कैरेक्टर, कोटा फैक्ट्री, पंचायत हो गया, शुभ मंगल सावधान हो गया, फिर आप ये कर रहे हैं, तो आज एक अपॉर्चुनिटीज भी हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं एज एन एक्टर भी आपने कुछ चीजें छोड़ी भी होंगी। जाहिर है आपको सचिव जी जैसे 25 कैरेक्टर आ गए होंगे कि भैया आप तो अब जीतू भैया ही बन जाइए या फिर सचिव जी ही बन जाइए। तो ये जो बैलेंस होता है, जो पहले हम देखते थे कि एक्टर्स उतना शायद नहीं कर पाते थे या दिखता नहीं था, हो सकता है वो कोशिश करते हो, हम तक ना पहुंच पाता हो, ठीक है। हमने सोचा गोविंदा जो हैं वो कॉमिक हीरो हैं भाई, या फलाना जो है वो एक्शन हीरो है, वो लाइफ लॉन्ग वही इमेज रहती है। ये बैलेंस जो है, इसके लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, काफी प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़ते हैं या क्या है? हाँ, होता है। मतलब कई बार ऑल्दो मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि अगर स्क्रिप्ट और स्पेस और वो वर्ल्ड बहुत अलग है और कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ जो मैंने पहले कैरेक्टर्स किए हैं उससे कुछ सिमिलर चीज़ें लग रही हैं, बट कहानी बहुत अच्छी है, तो मैं कर लेता हूँ। मैं तो मतलब इस तरीके से लेता हूँ इस चीज़ को। बट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है तो तुम्हें वो चीज़ें मना करनी पड़ती हैं। बट जो आप वो चीज़ बोल रहे हो कि पहले वो कम होता था, अभी ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। क्योंकि पहले ये बहुत तामझाम वाली चीज़ होती थी, तो जो एक चीज़ चल गई है तो लोग ट्राई करते थे कि उसको कुछ टाइम तक खींचे, क्योंकि खर्चे हैं हर तरह के और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो दूसरी एक्सपेरिमेंट करने में क्योंकि पहले फिल्म बनने में भी टाइम लगता था, आजकल डिजिटल की वजह से फिल्म थोड़ा जल्दी बनती है। वो टाइम पहले 1 साल का हुआ करता था कि अगर कोई बड़े डायरेक्टर जो हैं, मतलब 1 साल तो मैंने कम बोल दिया, 2-2 साल तक का टाइम लगता था एक फिल्म बनने में, क्योंकि उतना टाइम चाहिए होता था। तो अगर आप कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं एज एन एक्टर, एज अ सुपरस्टार मीन्स अगर आप ऐसा एक्टर हो जिसको लोगों का बहुत प्यार है किसी पर्टिकुलर पर्सोना के लिए, तो उससे अलग आप करने जा रहे हो तो 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। और वो पता नहीं कि अब इस पर्सोना को ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी, तो ये एक लंबा टाइम हो जाता था। आजकल आपने किया एक कैरेक्टर, वो पसंद आया लोगों को, आप दूसरे कैरेक्टर को आप 3-4 महीने में करके आप तीसरा कैरेक्टर भी कर सकते हो। तो वो टाइमिंग और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा, आजकल आप ज़्यादा ट्राई कर सकते हो क्योंकि जल्दी शूट होते हैं। आपको और पता चल जाता है कि हाँ ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और फिर आपको आई थिंक पहले 5 दिन में ही पता चल जाता है जब आप कैरेक्टर करने जाते हो। तो हमें लगता है कि हाँ इसको पहले की तरह ही कर सकते हैं, रादर इतना एक्सपेरिमेंटिव होने की बजाय इसको थोड़ा वो कर लेते हैं जैसा लोगों को पसंद आ रहा है। तो वो भी आप बीच में भी चेंज करने का आपके पास लिबर्टी होती है, जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी। तो 10 दिन आप दोबारा शूट कर सकते हो, बट पहले ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए बहुत लंबे टाइम तक जो भी ग्रेट लेजेंडरी एक्टर्स रहे हैं उन्होंने भी बहुत काइंड ऑफ सिमिलर रोल्स और सिमिलर कहानियां बहुत लंबे टाइम तक बताई हैं, और वो सबको करना पड़ा। मतलब वो इंडिया में ही नहीं, मतलब वो बाहर वेस्टर्न में भी, मतलब अल पचिनो से लेके रॉबर्ट डे निरो से लेके सब ने कुछ एक फेज तक सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स या एक पर्सोना पे प्ले किया है। वो करना पड़ता था बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और टाइम टेकिंग ज़्यादा था ये प्रोसेस। अभी ऐसा है कि हाँ मतलब 3 महीने में आप एक कैरेक्टर कर लोगे, अगले 3 महीने में दूसरा कर सकते हो, और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, मॉनिटर हैं, आप देख सकते हो, आप अच्छे मतलब ये चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है तो जल्दी पता चलता है। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएँ अपने कैरेक्टर के साथ। अगला क्वेश्चन ले, इससे पहले कि आप लोग सोचें कि सब कुछ मैं ही पूछ रहा हूँ। दूसरा भाई, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के मैसेजेस थोड़ी देर बाद चेक कर लेना, साइलेंट मोड पे डाल दो, चुपचाप उसको मैसेज कर दो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, नमस्कार सर। लेडीज फर्स्ट, कुछ करना चाहोगे ऐसा? सचिव जी रिंकी को प्रेफरेंस देते हैं तो तुम ऐसा कुछ दे दिया, लॉन्डे ने दे दिया, पिघल गया। हेलो जितेन, मेरा नाम लवली है और मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ और मैं इवेंट एंड पीआर में हूँ। सो मैं ये जानना चाहती हूँ हाउ एंड
why PR is important in your, like, for actor? इसका बहुत ही बेसिक सा आंसर है। मतलब जब भी आपके पास कोई कहानी होती है, नॉर्मली आप घर में, आपको कुछ किस्सा पता चला, तो आप थोड़ा शोर मचाते हो ना घर में कि अरे मतलब मम्मी आओ, पापा आओ, मेरे को एक बढ़िया कहानी मिली है, और आप वो एक्साइटमेंट दिखाते हो। दैट इज PR एंड मार्केटिंग फॉर द फिल्म। आपके पास स्टोरी है, बट आपने वो एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं किया लोगों में, तो आप सरप्राइज नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि इसलिए PR एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिल्म के लिए, बट वो भी एक लिमिट तक। अगर आप ओवर एक्साइट होके आपने बताया कि मेरे पास बहुत ही फनी कहानी है, और वो एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी कि अरे तो बहुत ही फनी होने वाला है, फिर तुम्हारी कहानी थोड़ी ओके है, तो फिर वो नहीं पड़ेगा, वो फन उतना नहीं आएगा। लोगों को लगेगा कि अरे इतना क्या एक्साइट हो रही थी ये, इतनी तो फनी कहानी भी नहीं है। तो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि तुम ओवर एक्साइटमेंट दिखा दो, तो वो एक्सपेक्टेशन डिफरेंट सेट हो जाती है, और आपका कंटेंट किल हो जाता है। तो सिंपली मतलब अगर अपन स्ट्रीट प्ले जब करते हैं, नुक्कड़ नाटक जब करते हैं, तो उसका एक जनरल कल्चर में है कि सब लोग जाते हैं, स्प्रेड होते हैं, और सब लोग बोलते हैं आओ आओ नाटक देखो, मतलब एक फ्लैश मॉब जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट करते हैं ताकि लोगों का अटेंशन आए। दैट इज मार्केटिंग, कि आप लोगों का अटेंशन खींचते हो कि मेरे पास एक कहानी है, प्लीज इसको देखो। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब That means it is important. एक सर्टेन लाइन पीरियड के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसके बिना तो आप कहानी कहीं नहीं आपका पाओगे। भविष्य उज्जवल है, मतलब PRs के बिना कुछ होता नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अभी उन्होंने मैसेज भेजा है, फोकस ऑन अपकमिंग मूवी। तो लेट्स फोकस। मुझे तो लगा ऐसा ना कहेंगे जितेंद्र मैं PR में हूँ, मैं कम पैसे लूंगी, मुझे हायर कर लीजिए। इसके बाद शिल्पी मेरी गर्दन पकड़ रही है, मैं इंटरव्यू के लिए आई थी तो मेरा क्लाइंट छीन के भाग गया। नहीं, पैसे जरूर लूंगी, अपने हार्डवर्क के पैसे जरूर लूंगी, और जितने बनते हैं उतने ही लूंगी, कम नहीं लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मेरा नाम सिद्धार्थ पांडे है और मैं इस RSFI इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ, और आपकी नई मूवी के लिए पूरी RSFI टीम की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं हैं कि ये जिस तरीके से आप जो रोल करते हैं और उस रोल की एग्जाम्पल हर तरफ फैलती है, वो भी इसी तरीके से हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। अब मेरा प्रश्न ये है सर कि आप जहाँ से आते हैं, आप जिस दौर की पैदाइश है 1990 की, उस समय पेरेंट्स का एक सोच होता था या तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और डॉक्टर बनेगा। भारत के सबसे बड़े प्रतिष्ठान IIT खड़गपुर से आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग से B.Tech किया। 2012 में B.Tech करने के बाद अचानक 2013 में मुन्ना बजरंगी बन जाना, जज्बाती मुन्ना बन जाना, फिर उसके बाद दारू पे चर्चा करना, फिर उसके बाद केजरीवाल बन जाना, और वहाँ से इसको शुरू करते हुए आपने अपने आप में चेंजेस करते हुए पिक्चर्स में जिस तरीके से वो नए स्टूडेंट के कंप्यूटर्स को उस बल्ले से तोड़ता है, वो जो एग्रेशन आपके अंदर दिखा, फिर उसके बाद पंचायत तक आना, पंचायत तक आने के बाद फिर फिल्मों में चले जाना, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सर, ये जो आपकी जर्नी है कि आप इस फैमिली से आते हैं जिसमें पढ़ाई सबसे ऊपर मानी जाती है, और उस दौर में फिल्मों में जाना एक तरीके से अलग चीज़ मानी जाती थी, उस चीज़ को तोड़ते हुए आपने कैसे अपने आप को चेंज किया? एक छोटे प्लेटफॉर्म TVF से आप लोग क्रिएटिव लोग, सारे ITs लोग मिल करके एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाए, उस प्लेटफॉर्म को आज वर्ल्ड वाइड बना देना, और अपने आप को इतना चेंज किया कि पंचायत आज ऐसा बन गया है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लोग, जो TVF पे पहले रिलीज़ हुई उसको अमेजॉन प्राइम ने रिलीज़ किया, तो कैसे अपने आप को आपने इतना ट्रांसफॉर्म किया और अपने एक्टिंग में इतना ज़्यादा वर्सिलैलिटी कैसे लाए, भिन्नता कैसे लेकर के आए, कैसे अपने आप को चेंज करते हैं? तो इसके पीछे का क्या राज है सर? अरे वाह यार, बहुत बड़ा सवाल है। उस दौर में मुझे लगा यार जितेंद्र जी की उम्र इतनी तो नहीं है, उस दौर में मुझे 80 या 70 का कोई दौर तो नहीं है। अब तुमने इतना बड़ा सवाल पूछा है तो जवाब सर मैं TVF का 2012 में भी पास आउट हूँ, B.Pharma था, आप B.Tech थे, और पहली बार हमारे कॉलेज में हमने किसी ने दिखाया हुआ था जज्बाती मुन्ना, और उसमें आपका मेरा ऑल टाइम फेवरेट है दारू पे चर्चा, क्योंकि 3 पैक के बाद जो वो क्वेश्चन पूछे जाते थे और वो जो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्म हो जाता था, वो आज तक रहा है। तो मैं आपका शुरू से TVF का शुरू से ही फैन रहा हूँ, और शायद सारी चीज़ें उससे निकले हुए टाइमलाइनर हैं, गलियापा है, जितने भी आई मैंने सब कुछ देखा। तो इसलिए प्रश्न समय बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 13 साल हो गए, 2013 में आपने किया था, 2025 चला। और सर बहुत बहुत बधाई,
फिल्म फेयर के लिए 2024 में OTT प्लेटफॉर्म में बेस्ट एक्टर के लिए आपको जो है नॉमिनेट किया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। तो इसलिए सर प्रश्न बड़ा हो गया थोड़ा सा। अच्छा, तुम कौन सी वाली पीते हो ये बताओ, दारू पे चर्चा तो मैं सर अभी तो सिर्फ एक्टिंग को पीने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता ऐसा समय आए एक्टर दारू नहीं कि दारू तो सर, अच्छा इतना लंबा पूछने दारू के लिए सुबह जज्बात कुछ होती है लगाया सर, था या एक्चुअली emotion में दारू पूछा? दारू नहीं होती, दारू एक जज्बात होती है, वो सर बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। जज्बात इनके समझ रहे हैं तो बता दीजिए, मतलब आधे सवाल आधे जवाब तो तुमने खुद ने दे दिए। मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि जब हम फिल्में देखते थे, जब हम फिल्मों के फैन हो रहे थे, और जो कॉलेज वाला मेरा टाइम था 2008 से 2012, तभी मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में देखी हैं। और उससे पहले तो फिल्में, मतलब जो भी नई फिल्म आती थी तो वो थिएटर में जाके देख लेते थे कजिन्स के साथ, जैसे होता था। ऐसा कोई, मतलब ऐसा फिल्मों को लेके ऐसा कोई लगाव नहीं था उस टाइम पे। कॉलेज में जाके फिल्मों में इंटरेस्ट आया क्योंकि मैंने ड्रामा सोसाइटी वहाँ पे ज्वाइन कर ली थी। अब ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर लिए तो वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स तुम्हें, तो उसके लिए मैं फिल्में मैंने देखना चालू किया, और फिर मेरा फिल्मों में इंटरेस्ट आया। फिर मैंने देखा कि हाँ, एक्टर्स मतलब किस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर करते हैं, और कौन सी लोग किस चीज़ को अच्छी परफॉर्मेंस बोल दे रहे हैं और लोग किस चीज़ को बुरी परफॉर्मेंस बोल दे रहे हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे उस टाइम पे ना एक वेबसाइट होती थी जिसमें डिक्शनरी टाइप होती थी, वो कि ए से जितनी भी फिल्में आई, ए से पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी ए से नाम से जितनी भी फिल्में आई हैं मैं वो सारी देखता था। फिर बी से 1990 में जितनी पिक्चर आई हैं वो सारी देखता था, ठीक है। सी से 1991 में जितनी पिक्चर आई हैं, तो ऐसे करके मैंने, और मुझे फिल्मों में सब कुछ अच्छा लगता था। और फिर मैं कुछ भी फिल्म, कोई मुझसे पूछता था कि अरे कौन सी फिल्म देखी, तो मैं सजेस्ट करता था कि अरे वो देख ले। फिर वो देख के आते थे, फिर वो देख, क्या घटिया फिल्म सजेस्ट करी है यार, उसमें कितनी तो मुझे पता चलता कि अच्छा, इनको जो परफॉर्मेंस, मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, इनको ये लोग जज कर पा रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये कहानी अच्छी नहीं है। तो वहाँ से फिर वो चालू हुआ कि अच्छा, अच्छी परफॉर्मेंस लोगों के लिए क्या है, जो लोगों को कनेक्ट कर रही है। तो फिर वो देखना चालू किया। फिर उनमें अपने हिसाब से तुम रिसर्च करते हो कि इसने ये चीज़ कैसे की, ये सीन कैसे परफॉर्म किया, ये सीन किसी दूसरे एक्टर ने कैसे, जब वो इमोशनल सीन परफॉर्म करने आता है जो कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो उसमें क्या कमियां हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स मैंने देखना चालू किया। तो बहुत ही फिल्मों से भरा रहा मेरा वो कॉलेज जो टाइम था। वही एक मीडियम था, फिल्म और टीवी उस टाइम पे। सडनली जब 2012 में जब मैंने ग्रेजुएट किया, तो लकीली यूट्यूब नया नया था कंट्री में, और थोड़ा डिजिटल एरा चालू हो रहा था, बट बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे था। तब वो चीज़ मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी। तब हमारे कॉलेज के सीनियर हैं, उन्होंने TVF स्टार्ट किया, तब ये वर्ड भी नहीं समझ में आया था कि TVF द वायरल फीवर है क्या, और ये किस तरह के स्पेस में चीज़ें बनाने का ट्राई कर रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आया था। बट थैंकफुली मेरे को जाते ही एक्टिंग करने का मौका मिल गया, और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स वहाँ पे करने को मिल गए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थी। हमारे पास एक कैमरा था, एक साउंड के लिए एक माइक होता था, उसी से हम सारी चीज़ें शूट करते थे। तो हमारा मेन फोकस होता था स्क्रिप्ट अच्छे हो, कॉमेडी बना रहे हैं तो अच्छे जोक्स का ट्राई करते थे। और थोड़ा सा ये एक नई चीज़ थी कि ऑडियंस का रिस्पांस हमें तुरंत मिलता था, कि 3 दिन में वीडियो बना, चौथे 5वें दिन वो हमने ऑनलाइन डाला, और लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे थे कि हाँ, इस बार ये अच्छा था, इस बार ये अच्छा नहीं था। तो वहीं से हम चीज़ें रिफाइन करते थे या इवॉल्व करते थे कि अच्छा, ये वाली चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम कोई वीडियो बनाएंगे या स्केच बनाएंगे तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ ऐसा बहुत बढ़िया स्कूल तैयार हो गया था हम लोगों के लिए। हम जो नए लोग सीख रहे थे, राइटिंग सीख रहे थे या एक्टिंग सीख रहे थे या डायरेक्शन में ट्राई कर रहे थे, तो हमारे लिए एक स्कूल क्रिएट हो गया था वो शुरू के 3-4 साल। तो वहीं पे ये सारी चीज़ें हैं जो आपने जिक्र किया। दारू पे चर्चा वॉज वन ऑफ द मिनी सीरीज़, एंड टेक कॉन्वर्सेशन एक सीरीज़ थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। वो थोड़ी सी रियलिज्म में थी। उस मतलब बाकी सीरीज़ में हम थोड़े से वैकी होते थे, थोड़े डिफरेंट जोक्स, लाउड जोक्स होते थे, ठीक है, थोड़े से जो चल रहे हैं ट्रेंडी टॉपिक्स जो चल रहे हैं उन पे स्केच होते थे। बट टेक कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा रियल स्पेस में था। हर घर की कहानी थी कि बाप बेटा या बाप बेटा और माँ कैसे बात करते हैं फ़ोन पे, तो वो आइडिया वर्क किया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। देन हमें ये सब चीज़ें हो गई थी, तब हमें कुछ उस स्पेस में जाना था जहाँ पे हम ह्यूमन इमोशंस कह पाएँ, एक बड़ी कहानी कह पाएँ। तो उसके लिए ऑफ कोर्स वो उतने कम लेवल पे हो नहीं पाएगी, उसके लिए तुम्हें कमर्शियल चाहिए, उसके लिए तो इकोनॉमिक्स तुम्हें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो तब तक ऑडियंस बन गई थी थैंकफुली। तो उस ऑडियंस की वजह से
ब्रांड्स आ गए जिन्होंने पिक्चर्स जैसी चीज़ें बनवाई हमसे कि हम लोग आपको फंड करेंगे और आप पिक्चर्स जैसी चीज़ें बनाओ जिसको हम मार्केट भी करेंगे, जिसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसका एक पीआर भी प्लान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जुड़ती गई। तो वहाँ से जब पिक्चर्स वर्क किया, वहाँ से फिर हमें वो कॉन्फिडेंस आया कि जो रियल स्टोरीज़ हैं वो भी हम बता सकते हैं, जो लोगों की कहानी है, क्योंकि वो 4 दोस्तों की ऐसी कहानी है जो जॉब छोड़ के कुछ स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं और उनके इमोशंस हम कन्वे कर पाए लोगों तक। तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ह्यूमन स्टोरीज हम कह पाएंगे। फिर हमारा आइडिया ये था कि हम जब भी हम कोई नया शो बना रहे हैं तो उसमें एक फ्रेशनेस हो, वो बिल्कुल अलग हो। तो फिर मतलब ऐसा हमने देखा था कि अगर रोड ट्रिप करनी है तो रोड ट्रिप में हम देख चुके हैं, दोस्त लोग रोड ट्रिप करते हैं, बट बहन भाई रोड ट्रिप करेंगे तो कितना मजा आएगा। तो उतना सा ही फ्रेश एलिमेंट ढूंढते हुए हमने ट्रिपलिंग बनाया। फिर एक कहानी थी कि हाँ, सब कुछ तो हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं शहरों की कहानियां कह रहे हैं, तो क्यों ना गांव की कहानियां कहीं जाए, जहाँ गांव के लोग किस तरीके से, वो बहुत ही स्मॉल आइडिया से चालू हुआ था कि जब गांव के लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं, वो जब कोई शहर की न्यूज़ पढ़ते हैं तो उनके कॉन्वर्सेशन क्या होते हैं, उसकी एक मिनी सीरीज़ बनाई जाए। तो वो उतना सा आइडिया था। वहाँ से हम जब फिर हमने गांव की रेकी की, गांव में गए, तो हमको लगा कि ये मिनी सीरीज़ नहीं हो सकती, इट इज़ मोर ऑफ लाइक ये बड़ा शो होना चाहिए। और फिर जो उसके डायरेक्टर हैं और जो राइटर हैं चंदन और दीपक कुमार मिश्रा, वो फिर गाँव में गए, उन्होंने पूरा रिसर्च करके बहुत सारी कहानियाँ, रियल कहानियाँ लेके आए जब सीज़न 1 बन रहा था। तो वहाँ से फिर पंचायत हुआ। एंड हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो हर घर की एक फेवरेट शो बन जाएगा या लोग इतना प्यार मिलेगा उसको। सो दैट्स हाउ इट। एंड फिर हाँ, मतलब ऑफ कोर्स जब लोग तुम्हारा काम देख लेते हैं बाहर इंडस्ट्री में, तो फिर वो फिल्मों के लिए भी आपको बुलाते हैं। तो वैसे फिर कोटा फैक्ट्री जब आया था तो वो काम देख के मुझे शुभ मंगल के लिए बुलाया गया। तो वहाँ से शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आई। एंड आई थिंक पंचायत रिलीज़ होने से जस्ट पहले शुभ मंगल ज़्यादा सावधान रिलीज़ हुई थी, जिसका थोड़ा बहुत फ़ायदा पंचायत को मिला। एंड पंचायत उस टाइम पे सैडली पैंडेमिक था तो लोग घर पे थे, तो वहाँ से पंचायत को भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले। तो सब ऐसे फ्लो में चलता गया। अगर उसका जवाब आपको मिला कि ये कैसे हुआ, तो ऐसे चीज़ें हुई। थैंक यू सर, वेरी इंस्पायरिंग। अच्छा, और अब हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक रीच होती है, अपना एक अलग ऑडियंस होता है। ZEE5 के भी लाखों सब्सक्राइबर्स, या मतलब उनको एग्जैक्ट डाटा तो उन्हीं को पता होगा, लाखों में करोड़ों में तो पैसे देके मेंबरशिप ली होगी उन्होंने। अब आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से आप भी एक नई ऑडियंस तक पहुंचे? बिल्कुल, क्योंकि किरदार अलग है, हाँ, प्लेटफॉर्म अलग है, हाँ, तो उसका आपको कितना फायदा हमेशा, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी मैं नई चीज़ करता हूँ तो मेरे को नई ऑडियंस लेके आती है। जैसे शुभ मंगल से पहले जस्ट कोटा फैक्ट्री आया था, तो कोटा फैक्ट्री बहुत ही अभी सब लोगों ने देखा है, लेकिन जो पहला एपिसोड आया था उसका, तो वो शायद कोटा या मुंबई में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं उन्होंने ही देखा था। और वो ऐसी ऑडियंस थी जो मेरे स्केचेस भी देखती थी, तो उससे मतलब स्टार्टिंग में वो नहीं मिला। लेकिन वो फिल्म मेकर्स ने देखा और उनको लगा कि हाँ, ये मतलब ये फिट हो सकता है हमारी फिल्म में, और ये कैरेक्टर, तो फिल्म करी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान है, तो उससे एक नई ऑडियंस मिली। वो जो उस टाइम पे कल्चर था कि फिल्में बहुत अच्छा कर रही थी उस टाइम पे, जो स्मॉल टाउन वाली जो स्टोरीज हैं वो उस टाइम पे थिएटर्स में लोग देखने जा रहे थे, और अच्छा बिजनेस कर रही थी वो उस तरह की फिल्में। तो वहाँ पे जब लोगों ने देखा कि अच्छा शुभ मंगल करके एक फिल्म आई है, फिर वहाँ से मुझे नोटिस किया गया। फिर जब पंचायत आया तो एक घर में वो हो जाता ना, हाँ इसका देखा हुआ है यार, ये शुभ मंगल में दिखा था, इसका कुछ शो आया है तो वो देख लेते। तो हमेशा ऐसे ही ऑडियंस इंक्रीज करती गई। एंड फिर अमेजोन की भी उस टाइम पे उनके अलग शोज चल रहे थे और उनकी एक अलग ऑडियंस थी, जो कि हमारी TVF की ऑडियंस से थोड़ी ज़्यादा, नंबर ऑफ वाइज थोड़ी ज़्यादा थी। तो वो पंचायत से वो नंबर ऑफ ऑडियंस मिला। अभी जी पर जा रहे हैं तो इनकी एक अलग ऑडियंस है, क्योंकि जी TV घरों में बहुत पॉपुलर रहा है, उनके जो TV सीरियल है बहुत लोकप्रिय हैं, घरों में देखे जाते हैं, तो उनकी एक अलग ऑडियंस है। और वही ऑडियंस का एक बहुत बड़ा नंबर ZEE5 पे है। तो अब जब भागवत आएगी तो वो ऑडियंस को देखने का मौका मिलेगा, और उनको पसंद आई तो शायद वहाँ भी वहाँ भी एक नया कनेक्शन बनेगा ऑडियंस के साथ। तो जो भी नई चीज़ आती है वो नई ऑडियंस लेके आती है हमेशा। अच्छा, ये जो कैरेक्टर था आपके लिए, इसमें सबसे मुश्किल क्या रहा? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे लिए एज एन ऑडियंस आपको इस कैरेक्टर में देखना, हालांकि फिल्म में लोग देखेंगे
Z5 पर कि किस तरीके से आपने क्या डिफरेंट प्ले किया, बट एज एन एक्टर आपके लिए सबसे टफ क्या रहा इस किरदार को प्ले करना? थोड़ा सा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, मतलब कई बार वैसा होता है ना कि अगर आप कॉमेडी प्ले कर रहे हो तो आप उसमें भी मापदंड देखते हो कि कितनी कॉमेडी करनी है, मतलब किस तरह का जोक है, ये इसको लाउड बोलना है या ये सिचुएशनल है कि बस आप सिर्फ बोलोगे लोगों को हंसी आ जाएगी। तो ये भी एक मिस्ट्री है, मतलब इसमें आप जो जिस तरह के सीन्स थे, जिस तरह के शेड्स थे, आपको कितना छुपाना है और कितना बताना है, वो एक बहुत बड़ा टास्क था। और क्योंकि रियल कहानी पे चीज़ें हैं, बहुत सारी अनकंफर्टेबल लेयर्स हैं, जो और डायरेक्टर का ये कहना था कि भले ये क्राइम हो रहा है बट ये किसी इंसान का जीवन है, ठीक है। तो जब हम इसको करने जाएंगे, बिकॉज वी आर नोबडी टू जज एनीबडी, उसकी जो भी डिग्निटी है उसको हर्ट ना करें, जो भी उसके एक्शंस थे, जो भी है, उसको ऐसा ना दिखा देंगे यार ये तो मैं नहीं, मतलब पता नहीं, मतलब वो भी एक ख्याल रखा डायरेक्टर ने, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे उनकी तरफ से, कि मतलब जो भी रियल इंसिडेंट्स हैं वो डिग्निफाई तरीके से दिखाए जाएं। तो वो भी एक बड़ा टास्क था कि आपको कितना किस लेवल पे इमोशंस शो करने, तो वो टास्क रहा है इस रियल जो आपने एक बोली कहानी, तो क्या शेयर कर सकते हैं किस कहानी पे है? अगर नहीं, अभी नहीं। तो हाँ, फिल्म, नहीं, इसलिए आई एम जस्ट हाँ, आस्किंग कि इफ यू कैन, हाँ, तो नहीं, अभी आपको- अच्छा ये है कि इस रियल स्टोरी पे अब तक कोई फिल्म या कुछ नहीं बना है, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो ये आ रहा है? नहीं, बहुत इस कहानी पे या इस तरह के कैरेक्टर्स पे कहानियां आई हैं, देखी हैं हमने, बट ये काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। मैं रवि सरीन फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की स्टूडेंट हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक्टर बनूँ इस एज में भी। मैं अपना सवाल एक शायरी से शुरू करना चाहूँगी। गरेबा खुद का सीना तो कोई सीना नहीं होता, सहारे गैरों के जीना तो कोई जीना नहीं होता, फटी चादर ज़माने की सियो तो बात बने, गरेबा खुद का सीना तो कोई सीना नहीं होता। क्या बात। तो सर आपने पंचायत पिक्चर में काम किया, एक पॉजिटिव रोल था आपका, उसके बाद कोटा फैक्ट्री में पॉजिटिव रोल था, अब भागवत में आपका एकदम से नेगेटिव रोल है और आपको लगातार इसी प्रकार के जो रोल मिल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये चांस, बाई चांस या चॉइस? चांस, मतलब चांस की बात है। बाई चांस। हाँ, मतलब बेसिकली मतलब एक्टर, मुझे लगता है कि बहुत पेशेंस और वेटिंग वाला जो गेम होता है ना, वो सीखना पड़ता है एज एन एक्टर। आपको शुरू में मतलब आपको बहुत सारे स्क्रीन टेस्ट या ऑडिशंस देने पड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे और वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं फॉर एनी रीज़न। मतलब वो रिजेक्शन फेस करने का रीज़न जस्ट बिकॉज टैलेंट नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो उस वजह से आपको बहुत सारे, तो वो हमेशा आपको सीखना पड़ता है। एंड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी स्क्रिप्ट्स जब आप आपका आगे काम करने लगते हो, तो उन चीज़ों का आपको पेशेंस और वेट करना पड़ता है। तो चांस की बात है कि ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई एंड ये एक मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने इसके डायलॉग्स लिखे हैं, उनके साथ मैं एक शो करने वाला था, उनके साथ मैं एक सीरीज़ करने वाला था, जो नहीं हुई। वो नहीं हुई, देन 2 साल बाद या 2.5 साल बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि चलो वो तो नहीं हुआ, बट एक और मैं चीज़ लिख रहा हूँ जिसमें मैंने डायलॉग्स लिखे हैं एंड वो मैं आपको मिलके सुनाना चाहूँगा, और वो अपन करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने सुनी तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी पूरी कहानी, और दोनों कैरेक्टर्स मुझे बहुत मज़ेदार लगे एंड ऑफ कोर्स तो वो पूरा चांस की बात है कि हमने एक चीज़ करनी चाहिए, वो नहीं हुई, एंड देन दूसरी चीज़ कहीं से मौका मिला तो अचानक से एक पॉजिटिव से आपको नेगेटिव जो भागवत में आप गए हैं, उसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी भी आई होगी एकदम से अपनी इमेज को चेंज कर देना? वो कंसर्न नहीं होता, बट ये मतलब स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आज तक कभी की नहीं है। मतलब उस तरह के लेयर्स या उस तरह के शेड्स मैंने कभी उससे पहले प्ले नहीं किए हैं। तो एक एज एन एक्टर जो आपकी नर्वसनेस होती है, आपके डबल थॉट्स होते हैं कि ये मैं किस तरीके से करूँगा, या मैं मतलब इसका मेरा प्रोसेस क्या होगा। आप नई चीज़ों से, अननोन चीज़ों से थोड़ा सा जो फियर फील करते हैं, नोन चीज़ है, कंफर्टेबल, तो आप करने चले जाते हैं वो। बट मतलब जैसे ऑफ कोर्स अगर आप कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया की बात करोगे तो ऑफ कोर्स वो एक नया कैरेक्टर है, वो एक राइटर डायरेक्टर की परसेप्शन है उसमें,
या पर्सपेक्टिव है उसमें अपना उनका, पर मुझे वो वर्ल्ड कहीं ना कहीं पता है मेरे लिए उतना वो वर्ल्ड, बट जब तुम बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड करते हो तो वो एक अननोन चीज़ से तुम्हें एक नर्वस एनर्जी फील होती है, तो वो ज़रूर था। बट वो धीरे धीरे जब तुम राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करते हो, उनकी एनर्जीज लेते हो कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं या वो क्या एग्जैक्टली एक्सप्रेशन वाइज वो क्या चाह रहे हैं, तो वो अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए तो फिर वो उन एक्सप्रेशंस पे आप काम करते हो, और फिर वो धीरे धीरे मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्स करते हो या बहुत ज़्यादा रिहर्सल करते हो, बहुत ज़्यादा रिहर्सल करते हो, तो वो एक्सप्रेशन को आप कन्विंसिंग और रियल बना सकते हो। तो इससे ये पता चलता है कि एक एक्टर को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रोल कितनी आसानी से निभा सकते हैं, वो हम आपसे सीखे हैं। अरे वाह, थैंक यू सर। अच्छा, एक आपको पता है मीम इंडस्ट्री के भी आप बहुत फेवरेट हैं। अरे मतलब आपके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते हैं आपके मुझे तो characters जनरली पे। यहाँ बनराकस के मीम दिखते हैं, तो हाँ। मुझे मेरे मीम्स पहुंच नहीं पाते। नहीं वो बनराकस के जो मीम होते हैं वो सेंट्रिक आप ही पे होते हैं ना, कि बनराकस ने अगर देख लिया कि तो क्या होगा? सचिव जी और रिंकी को तो क्या होगा। तो ये अब जब आएगी फिल्म, तो आपको लगता है कि अब नए मीम मटेरियल लोगों को मिलेगा कि भाई जितेंद्र कुमार अब ये कर रहे हैं या वो कर, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी देखो लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, ट्रेलर देख के ही एक आपसे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि भाई आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रेलर अच्छा है, ट्रेलर इंपैक्टफुल है, मतलब जाहिर तौर पर तो लोगों के दिमाग में आ गया कि आप नेगेटिव प्ले कर रहे हैं। हो सकता है वो फिल्म देखें तो कोई और शॉक कोई लेके और आए। शॉक लगे, ठीक है, हाँ। तो लग रहा है नए मीम्स की तैयारी होगी इस फिल्म में, ऐसी चीजें हैं। ऑनेस्टली मीम्स की अगर अपन बात करें तो अगर हम, क्योंकि पंचायत जो शो है उसके बहुत मीम्स बनते हैं, और ऑनेस्टली कुछ एक जोक्स हम लोग या कुछ एक ऐसी चीज हम कहीं ना कहीं डाल देते हैं कि, और ऐसा जब वो पढ़ते पढ़ते वक्त लगता है कि अरे ये तो मीम बनेगा, और उस पर मीम नहीं बनते। ठीक है, मीम बनते हैं कुछ भी उठाते किसी हैं। चौथी चीज में मीम बनते हैं, और हम आसपास भी नहीं होते हैं उसके। तो मीम जो वर्ल्ड है वो बहुत ही अलग वर्ल्ड है, और पता नहीं कहाँ से वो ढूंढते हैं चीजें और कैसे वो क्रिएट करते हैं। इट्स वेरी डिफरेंट आर्ट, और बहुत ही अच्छे जोक्स लेके आते हैं, वो कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अभी आई डोंट नो कि इस पे क्या मीम्स बनेंगे और कैसे बनेंगे, तो बट एज मेकर्स या एज एन एक्टर्स बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मीम्स भी बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट रोल है। आई नॉट श्योर कि इस पे क्या मीम बनेंगे। अच्छा, जैसे उन्होंने एक चांस की बात भी की, जैसे भागवत आपने कहा एक चांस चांस है, कि हाँ। Z5 ने कहा कि हाँ, भाई भाई। हम ये मिर्जापुर आल्सो यू आर डूइंग, हाँ, मिर्जापुर में भी आप नजर आने वाले हैं, वो भी एक अलग शॉकर है। तो ये मतलब ये एक आपने सोच हाँ। लिया है कि मतलब अब तो ऐसा ही कुछ करूंगा कि भाई, हाँ, मतलब मिर्जापुर का किसने बोला? सुना हम हाँ। थोड़े बहुत सोर्सेज हैं। हाँ, तो अभी सोर्स वाली न्यूज़ है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, बाद में उसके बारे में बात करते हैं। एक आपके बारे में एक चीज बहुत लोग कहते हैं, OTT का शाहरुख खान, एक जो आपने जयदीप ने एक जो स्टारडम क्रिएट किया OTT पे, वो आई मीन बहुत कम लोग कर पाए। फिल्मों में हुआ, वो शाहरुख सलमान आमिर हुए फिल्मों में, ठीक है, उसके बाद हमें शाहरुख सलमान आमिर भी दोबारा नहीं मिले। यहाँ पे भी जो आपने क्रिएट किया, जयदीप ने जो क्रिएट किया, मतलब वो एक था कि एक लेवल यहाँ पे पहुंचा दिया। तो अब जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी होते हैं, उनकी बात भी होती है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। उनके लिए ऐसा क्यों है? और मतलब व्हाट यू थिंक कि आप लोगों ने स्टार्ट ऐसे टाइम पे किया था, या उसका रीजन क्या रहा, या स्टेगनेंसी आई है OTT में भी? एक तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से आपको इस तरह के लेजेंड से कंपेयर कर देता है, तो कई बार अच्छा लगता है, और कई बार ऐसा लगता है कि अरे मतलब मत कंपेयर करो, मतलब उनका जो मतलब बॉडी ऑफ वर्क है वो बहुत अलग है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, तो वो थोड़ा सा कई बार मतलब ऐसे शर्म आ जाती है ना। नहीं, बट लेकिन वो हाँ। आई थिंक ऑडियंस कंपेयर कर रहा है। अब यहाँ मैंने किसी को आई थिंक सवाल नहीं दिए थे, हाँ। बट वो आपसे इतना कनेक्टेड हैं कि अगर मैं मना भी करूं भाई ये मत पूछना, हाँ। दे विल आस्क यू। हाँ, तो वो मतलब अगर बहुत सारे ऐसे लोगों के सामने अगर कंपेयर किया जाता तो थोड़ी शर्म भी आ जाती है। पर्सनली कोई मोमेंट आता होगा तो तुम प्राइड भी फील करते हो कि अरे ठीक है, हाँ मतलब ये है, बट फिर तुम देखते हो कि नहीं, ये जो भी कोई नया एक्टर आके अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबके लिए ऑडियंस यही बोल रही है न्यू शावी कौन था, न्यू उतना शाहरुख। तो नहीं, वहां तक नहीं बोलते, मतलब ये हम लोग भी देखते हैं, उतना नहीं होता। जैसे मनोज वाजपेयी से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं यार मैंने इतना काम किया, बट जो मुझे OTT ने दिया ना, वो एक अलग चीज थी। मतलब उन्होंने कहा मुझे घर घर में पहुंचा दिया OTT ने। तो ये आप मुझे हाँ, और फिर अगर उसकी बात करें, मुझे लगता है थोड़ा सा हाँ टाइमिंग, वी आर लकी की जो टाइमिंग रही है OTT आने की, और करेक्ट टाइम पे OTT आया है, जहाँ पे
थोड़ा मतलब ऑफ कोर्स जयदीप ने भी बहुत सारा काम उससे पहले फिल्मों में किया था, हम लोग स्केचेस कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत लोग जानते थे कि हाँ ये एक्टर हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एंड करेक्ट टाइम पे फिर OTT आया, और फिर फाइनली जो पहली जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी कहानियाँ हैं, वो लकी रहे हैं हम कुछ लोग जिनके पास अच्छी कहानी, अच्छे शोज, अच्छी फिल्म्स आई और वो लोगों तक पहुंच पाई, एज प्रोटैगनिस्ट हम लोग वो सारे रोल्स पोर्ट्रे कर पाए। अच्छा, अब इसमें अरशद वारसी भी है, और अरशद वारसी भी OTT पे कम आए हैं। मतलब मुझे याद नहीं है कि OTT पे मैंने असुर जरूर देखा था, असुर के अलावा अब ZEE5 पे जो वो आ रहे हैं आपके साथ, तो उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि वो भी बहुत डायनेमिक एक्टर है। अभी जॉली LLB आई थी उनकी, फिर वो जैसा हमने डिस्कस किया मुन्ना भाई के सर्किट से वो बहुत फेमस है, उनका वो एक बेंचमार्क रोल है कि जो वो काला कुर्ता पहन के आ जाएंगे तो वो एकदम कोई भी पहन के आएगा तो लोग पहचान जाएंगे वही है। तो उनके साथ इस तरह का जो काम का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट थी, मतलब उन्होंने पहले ही ऑफ कोर्स वो लोग जब डायरेक्टर से और राइटर से मैं मिला तो ऑफ कोर्स इज लाइक कि अगर मतलब मैं इन हूँ देन दे विल टेल कि कौन कौन है। तो आई थिंक मेरे बाद अरशद सर आए थे और उनसे वो मिलने ही वाले थे कि हम लोग नरेट करने वाले हैं और उनको कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड था अरशद सर के साथ काम करने के लिए। ऑफ कोर्स उनके लिए काफ़ी डिफरेंट रोल है और बहुत ज़्यादा हमने उनको कॉमेडी फिल्म्स में देखा है और बहुत कॉमिक टाइमिंग उनकी बहुत कमाल की है और वो कॉमेडी से बहुत कनेक्ट करते हैं। बट उनके शेड्स आते हैं, मतलब जो सीरियस वाले शेड्स हैं हमने ऑफ कोर्स इश्किया कॉमेडी है बट उसमें भी उनके सीरियस मोमेंट्स होते हैं। एंड एज कॉप उनका जो सबसे जो रेफरेंस है तो वो शहर था, जो हम सबको डायरेक्टर को भी बहुत पसंद थी। तो एक बढ़िया चॉइस लग रही थी कि अगर अरशद सर मान जाए इस फिल्म को करने के लिए तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा दोनों कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इन द फिल्म एक दूसरे के साथ। तो वो जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। तो अरशद सर का जैसे ही नाम आता है तो वो सोच के अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। जब उन्होंने फाइनली अग्री किया तो हम लोग सब लोग एक्साइटेड थे। एंड अरशद सर के बारे में मैंने बहुत पहले जब मैं मुंबई आया था तो जनरली जो बात करते हैं ना कि वो एक्टर ऐसे हैं, वो एक्टर वैसे हैं, तो अरशद सर के बारे में सुना था कि वो बहुत ही मतलब बहुत ही मजाकिया हैं, बहुत जोक्स करते हैं एंड सडनली इमोशनल सीन अगर उनको कर रहा हुआ तो भी वो मजाक करते रहते हैं। जैसे ही उनको सीन में जाना हो तुरंत वो इमोशन डिलीवर कर देते हैं। तो ये क्योंकि ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, क्योंकि मुझे वो लगता था कि अगर कोई तुम इमोशनल सीन करने जा रहे हो तो आपको जब तक वो इमोशनल सीन नहीं हो जाता है तो 2 दिन तक तुम्हें इमोशनली रहना है, तुम्हें वो जोन में रहना है। तो उन्होंने मुझे ये टिप देते हुए बोला था कि अरे यार ऐसा नहीं है, मतलब तो तुम थोड़ा चिल भी कर सकते हो। और फिर उन्होंने अरशद सर का एग्जाम्पल दिया था और फिर फाइनली जो सुना हुआ था वो इतने सालों बाद जब मैंने उनके साथ काम किया तो वो एक्चुअली वैसे ही है। उनके जोक्स, उनका मजाक, उनके वर्ड प्लेस बड़े अच्छे होते हैं। जो ऐसे कुछ वर्ड्स से जोक बना देते हैं ना जिनको पीजे बोलते हैं, वो बड़े कमाल के होते हैं उनके, और हंसी आती है उस पर, और वो थ्रू आउट करते रहते हैं वैसी वाली चीज़ें। एंड जैसे ही सडनली कुछ इंटेंस सीन है या कुछ इंटेंस मोमेंट उनको कैमरा के सामने शॉट देना है तो वो तुरंत बहुत ऐसे बहुत क्विकली स्विच करते हैं, बहुत स्मूथली स्विच करते हैं। तो वो उनकी बड़ी खास बात है। एंड जनरली हाँ, मतलब हम लोग थे आई थिंक 10-15 दिन हमारा साथ में शूट था, बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फटाफट से। हाँ, नमस्कार जीतू भैया, मेरा नाम धीरज है, मैं RSFI का स्टूडेंट हूँ। देन मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक आपने अभी रिसेंटली जब पंचायत वाली सीरीज़ की थी, लाइक आप शहर से हो, बिल्कुल प्रॉपर शहर से, आप गांव में गए, उस किरदार में आप कैसे ढले? सबसे मेन चीज़ है वहाँ के लोग जितने भी थे, पूरा गांव वाला मटेरियल था, पूरा रो था। देन अभी आप कर रहे हो भागवत, उसमें आपने बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर किया है, नेगेटिव, बिल्कुल प्रॉपर जो नेगेटिव होता है। मतलब वो डिफरेंस कैसे क्रिएट कर रहे हो आप? जो एक नॉर्मल गांव वाले में आप जाए, आप मतलब गए शहर से गांव में और गांव से फिर सीधा नेगेटिव रोल में, तो वो मतलब कैसे बैलेंस करते? क्योंकि मेरे को वो चीज़ समझ नहीं है। सबसे पहले तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। जीतू भैया कोटा फैक्ट्री का डिफरेंट होगा, अमन त्रिपाठी डिफरेंट होगा, मतलब उनके सारे पैमाने डिफरेंट होंगे, मतलब और वो सारे ब्रीफ्स आपको डायरेक्टर से मिलते हैं कि इसमें इतना रोना है, इतना हंसना है, या इस तरीके से वो एक्सप्रेशन। तो दो स्मॉल थिंग्स, स्मॉल डिटेल्स मेक्स इट डिफरेंट। कैरेक्टर तो डिफरेंट होता ही है। कैरेक्टर तो जो भागवत का है या जो पंचायत का है, सचिव जी हैं, या जो अमन त्रिपाठी हैं, ये स्क्रिप्ट पे डिफरेंट है। तो अब उनके मापदंड तुम्हें डिसाइड करने होते हैं राइटर और डायरेक्टर के साथ बैठ के कि भाई उसमें तो ये इतना हंसता है या उसमें उतना लाउडली। अगर जीतू भैया का कैरेक्टर है तो थोड़ा सा उसकी टोन बहुत डोमिनेटिंग होगी, या मतलब डोमिनेशन में थोड़ा सा रियलिटी बताते हुए प्यार भी दिखेगा बच्चों के लिए।
which will be very different when जब सचिव जी बात करेंगे, या which will be very different जब अमन त्रिपाठी अपने जिससे प्यार करता है उससे बात करेगा, तो वो बहुत डिफरेंट होगा। और अमन त्रिपाठी भी जब एक लड़के से प्यार कर रहा है, और अगर मैं कोई दूसरी सीरीज कर रहा हूँ चीज़ की जहाँ मैं एक लड़की से, यार जहाँ मैं पंचायत में रिंकी से प्यार कर रहा हूँ, तो वो सब ही चीज़ स्क्रिप्ट लेवल पे डिफरेंट होंगे, बट उनके एक्सप्रेशन का मापदंड कितना होगा, कितना कम, कितना ज़्यादा होगा, वो डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ बैठ के एक लंबे डिस्कशंस होते हैं, फिर तुम वो रिहर्सल पे ट्राई करते हो। दैट्स हाउ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इस चीज़ में? लाइक गाँव वाला जो मतलब आप कर रहे हो, आपने अमन त्रिपाठी वाला जो शुभमंगल ज़्यादा सावधान वाला था, उसमें आपको मतलब उतना ही डिफिकल्ट होता है यार जितना मतलब किसी भी दूसरे कैरेक्टर को। मेरा प्रोसेस भी सेम होता है और उतना ही डिफरेंट और उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना मैं किसी दूसरे कैरेक्टर में। एक बार थोड़ा सा प्रोसेस समझाओगे? यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस जो आपने रिहर्सल, रीडिंग एंड रिहर्सल। ठीक है, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि इस ट्रेलर ने सबको इतना शॉक दिया है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब एंड आई थिंक दैट्स अ सक्सेस ऑफ द ट्रेलर कि भाई लोग एकदम शॉक हैं कि हाउ कैन जितेंद्र कुमार, तो हर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के जो है वो वहीं पे आ जाता है। तो थोड़ा सा इस फिल्म से जुड़े सवाल अगर किसी के पास और हों, लास्ट 2 क्वेश्चन फटाफट से ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ZEE5 वाले नाराज हो जाएं जीतू से। मैं तो पे संभाल लूंगा। हेलो, मेरा नाम श्याम है। हाँ जी। और Please. मैं भी आप ही की तरह सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने जामिया से बीटेक की थी, अब तो मैं PhD का स्कॉलर भी हूँ जामिया से ही। आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ा और अच्छे से सुनाई दे जाएगी, आ जाइए प्लीज। ठीक है, मुझे तो मतलब थोड़ा सा ही क्वेश्चन है वैसे। फिर अरे हाँ, बोलिए तो थोड़ा सा ही आगे आ जाइए, बस ज्यादा आगे नहीं आना है। थोड़े से सवाल के लिए उनको इतनी मेहनत करा दी। हाँ हाँ जी, आप यहाँ आइए सर, लाइए, आप आइए यहाँ, टोपी उतार लो, आइए सर आइए। टोपी उतार लो। हाँ जी, हाँ जी, अरे जैसे सर, आप आप टोपी उतार दीजिए, चश्मा उतार दीजिए, नहीं टोपी उतारेंगे साहब। कोई टेंशन नहीं। अब आप पूछिए एकदम। हाँ सर, मेरा मतलब क्वेश्चन ये है, मैं आप ही की तरह सिविल सर माइक। इंजीनियर, ठीक है। अब मैं रिटायर्ड हो गया, ओके, तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोजीशन पे मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। तो फिर मुझे आया कि मैं यार कुछ फिल्म के लिए कुछ करके मतलब कि देखूँ, क्योंकि 80s में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे सीरियल्स देखे, तो उसने मुझे मोटिवेट किया, मगर कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाया, ओके। तो फिर मैंने अपनी मतलब फोटोग्राफी स्किल इन्हांस की। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे एडमिशन है सिनेमेटोग्राफी में, ओके। मैंने आपके बहुत सारे सीरियल देखे, उसके जो आपके करैक्टर थे बहुत अच्छे भी लगे, और कई में मुझे लगा कि बड़े लो हो गए, क्योंकि भाई एक्टिंग एक जैसी तो होती नहीं है, ठीक है। तो उसमें मेरे को, मैं क्रिटिक भी हूँ मगर मैं बोल नहीं पाऊंगा ना, बहुत सारे लोग। अरे बोल नहीं बोलो, लेते हैं criticism। नहीं, अरे बोल दीजिए सर, नहीं। पॉजिटिवली तो लेते हैं। उसमें यह है कि भाई फिर मैंने कहा यार मतलब कि इन्होंने मतलब कि अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने यूट्यूब पे, मैंने आपके यूट्यूब के बहुत सारे मतलब कि वो देखे कंटेंट, तो मगर मुझे लगा कि भाई कहीं ना, मगर फिर भी यह है कि भाई आपने लोगों को दिल को छुआ, आपका करेक्टर इतना अच्छा था कि जो आम लोग थे उन लोगों से आप जुड़े, उन लोगों ने मतलब आपके करेक्टर के अंदर अपने को देखा कि भाई ये मेरे लिए मतलब कि मेरा ही एक तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपके मैंने जैसे ड्राई डे देखा, या आपका जो पहला मतलब जो था पंचायत का, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद तो मतलब लो हैं, मतलब आप देखो उसमें मुझे ये नहीं कहना कि आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग की, कुछ नहीं। अब ये नहीं आएगी वो सर देखूंगा इसका मैं, आप इसका जेन्युइन मुझे वो दीजिए, क्रिटिसिज्म दीजिए। जो ट्रेलर आपने देखा आपको नहीं, वो जो ट्रेलर देखा तो वो उसमें बहुत सारे कट थे। उन कट को देखने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि, क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी थी ना लाइट की वजह से अच्छी तरह से इन्हांस होकर दिख नहीं पाई मुझे, ओके। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सिनेमेटोग्राफर हैं उनका आपकी एक्टिंग को अप टू लेवल पे ले जाने के लिए कितना बड़ा रोल है? सर माइक लेवल पे मत ले जाइए, माइक इसी लेवल पे। अच्छा सॉरी जाएगी उस लेवल पे सर। तो मैं कहने का मतलब कि सिनेमेटोग्राफर का कितना बड़ा रोल होता है आपकी एक्टिंग को इन्हांस करने में? काफ़ी बड़ा रोल होता है। मतलब इनफैक्ट नॉट ओनली सिनेमेटोग्राफर, जो पूरी टीम की जो एफर्ट होते हैं वो सारे मैटर करते हैं एक फ्रेम को बनाने के लिए। एंड सिनेमेटोग्राफर का तो काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो कहानी किस तरीके से दिखनी चाहिए, सारे डिसीजन, सारे कॉल्स हमारे सिनेमेटोग्राफर लेते हैं। वो तो है, मगर मैं आप सिर्फ एक्टिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर जैसे आप हो गए। नहीं, एक्टिंग तो मुझे ही करनी है, सिनेमेटोग्राफर तो नहीं करेंगे। नहीं, उसमें मतलब आपके लेवल में ऑप्टिमल लेवल पे कैसे लेके जाएगा हाँ, उसको, जो पिक्चराइजेशन करेगा। हाँ, तो जो भी कैरेक्टर का लेवल है वो एक्टर ही लेके जाता है, एंड सिनेमेटोग्राफर हेल्प करता है कि वो कहानी कैसी दिखनी चाहिए, वो कहानी का कलर कैसे होने चाहिए, वो किस तरीके, हाँ डेप्थ, मतलब ये अगर सीन हो रहा है तो उसमें कैरेक्टर्स किस डायरेक्शन में या किस साइज में दिखने चाहिए,
वो सारे डिसीजंस सिनेमेटोग्राफर के होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, बट एक्टिंग तो एक्टर को ही करनी होती है। वो ही अपनी परफॉर्मेंस को लेवल अप और लेवल डाउन कर सकता है, और कोई उसमें किसी का हाथ नहीं होता। अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं वर्क कर रही है तो इट्स नॉट कि अरे भाई डीओपी ने इसको अच्छे से शूट नहीं किया, वैसा नहीं होता है। ओके, मगर चलो ठीक है। बाकी ये है कि मुझे आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग लगी, Thank you. सारे अच्छे सीरियल अच्छे लगे, और ड्राई डे में वो जो अम्मा वाला पेट वाला, तो वो रोल तो अल्टीमेट था ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी आपको कोई मेरी बात बुरी तो नहीं लगी सर? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी ओके, नहीं। थैंक यू वेरी बुरी मच। लगी काट देंगे हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी दूर तक चल के आए। बट लाइक बढ़िया जज्बा है आपका कि आप रिटायर होके भी आप एक्टिंग में जा रहे हैं, मतलब Great. इंस्पायरिंग है, जेन्युइनली इंस्पायरिंग है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड जितिन थैंक यू सो मच। आई थिंक इन लोगों को आपने खूब सारे टिप्स दे दिए और क्या नाम है, 5-6 बार मैं बोल देता हूँ Z5 पे ये फिल्म देखनी पड़ेगी, आप भी बोल प्लीज दीजिए। देखो, अपने दोस्तों को दिखाओ, आप अपने घर वालों को दिखाओ। जैसे एक बार सब बोल दो, भागवत ऑन Z5। फिर से बोल दो एक। जो तुमने इतनी बार पूरा दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम लिया है, सारे पाप धुलवा दिए मैंने।